नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में हैं और वो तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनका एग्ज़ाम्स 5 मई को है, जिनका एग्ज़ाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूनिट 4 में पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पर यूनिट की एक वीडियो है। यूनिट 1, 2, 3 की वीडियो मैं बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, सभी यूनिट्स का। ठीक है, ये चारों के चारों यूनिट्स की वीडियो अगर आप देख कर चलेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा कठोर क्षार नहीं है। इसमें क्वेश्चन दो चीज़ पे बनते हैं, ध्यान रखना। कठोर अम्ल, कठोर क्षार, कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार। तो बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा कठोर क्षार नहीं, तो आई जो है कठोर क्षार नहीं है। और इसमें जो है ऋणात्मक और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का भी थोड़ा सा गेम है, तो समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदु क्षार है, तो एच, ये जो लगा है H-, ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं खाली H भी बोलूँ तो आप उसके आगे का चिन्ह को अपने आप समझ जाइएगा। स्पीसीज का उपयोग शरीर में आयरन संग्रह के लिए किया जाता है। फेरिटीन का उपयोग जो है शरीर में आयरन को संग्रह के लिए किया जाता है। शरीर में आयरन, आयरन यानी कि लोहा, शरीर में लोहों का संग्रह के लिए किसका यूज किया जाता है, फेरिटीन का। कठोर अम्ल तथा कठोर क्षार के संयोग से बना यौगिक कैसा होता है, तो उससे बना यौगिक होता है आयनिक। कठोर अम्ल और कठोर क्षार से बना यौगिक कैसा होता है, आयनिक होता है। निम्नलिखित में से कौन मृदु अम्ल है, तो इनमें से मृदु अम्ल Ag+ मृदु अम्ल है। हिमरीथ्रीन द्वारा ऑक्सीजन परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन आवंटित होती है केवल एक Fe3 से HO2। ठीक है, कौन सा प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, Al3+, SN2+, Ni2+, Fe2+ आयनों में ऑक्साइड सल्फाइड बनाते हैं। तो ये सभी Hg2+ को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, मृदु अम्ल में वर्गीकृत किया जाता है। अम्ल क्षार का इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, लुईस ने किया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, मुख्यतः क्या कारण है, अंतर लिगेंड का उसका कारण है। निम्नलिखित में से लुईस क्षार क्या है, तो लुईस क्षार आपका अमोनिया NH3 है। और HSAB के लिए पाई अबंध सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया, मुल्किन ने। और Li+ आयन क्या है, आपका कठोर अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर अम्ल है, SN4+ कठोर अम्ल है, विलायक है। निम्न में से प्रोटोनिक विलायक क्या है, तो NH3 इसमें प्रोटोनिक विलायक है। और मृदु अम्ल इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। बाकी सारे जो है वो आपको याद करने हैं, Ag+, Pd2+, Ac2+, ये मृदु अम्ल हैं। कठोर क्षारों में दाता परमाणु होता है, छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता वाला। जैविक निकाय में इलेक्ट्रॉन परिवहन में धातु का आयन सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी। 20 निम्नलिखित में से कठोर अम्ल क्या है, Li+। मृदु बेस क्या है, मृदु बेस आपका है I-। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट। निम्न गुणों वाले धनायन कठोर अम्ल होते हैं, छोटा आकार और अधिक धनावेश वाले जो धनायन है तो कठोर अम्ल होते हैं। अणु BF3 एक कठोर अम्ल है, इसका कारण क्या है, इसका कारण B और C दोनों, यानी कि FB के साथ पाई बनाता है और FB के साथ पश्च आबंध भी बनाता है, पाई आबंध और पश्च आबंध दोनों बनाता है। निम्न में से कौन सा कठोर अम्ल नहीं है, Pd2+ कठोर अम्ल नहीं है। पूरी वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मृदु अम्लों के ग्राही परमाणु में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता, छोटा आकार नहीं पाया जाता। एक्जिमा के उपचार में निम्नलिखित धातु आयन प्रयुक्त होता है, तो Sb3 प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा कठोर अम्ल समूह है, NaBe2+, Fe3+ कठोर अम्ल समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर क्षार समूह है, तो OH-, O2-, F- कठोर क्षार समूह। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर अम्ल क्षार युग्म है, H+ और F- कठोर अम्ल क्षार युग्म है। पौधों में हरित लवक वर्णक में 30 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में हरित वर्णक उपस्थित धातु आयन दीर्घ चक्रीय ढांचा क्रमशः होता है Mg तथा क्लोरीन। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण में Mg को वरीयता दी जाती है, तो इसका चक्रण युग्म दुर्बल है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमावर्ती अम्ल है, तो Zn2+ सीमावर्ती अम्ल है। निम्न में से कौन सा एप्रोटिक विलायक है, तो C6H अभिक्रिया। ये 34 अब फटाफट करा देते हैं, 34 इंपॉर्टेंट है, 35 देख लीजिए।
हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन सही है। धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में न्यून चक्रण, जबकि O2 के रूप में है। न्यूक्लियोफाइल आयन अणु होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्रिय। सल्फेनिक अम्ल है लुइक क्षार और आरेनियस अम्ल। हैलाइड बेसों में बेसिकता क्षारकता क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ये बताना है। कठोर अम्ल व कठोर क्षार के संयोग से आयनिक बंध बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। सहसंयोजन बंध निम्नलिखित में से किसकी परस्पर क्रिया के फलस्वरूप बनता है? मृदु अम्ल मृदु बेस। जैविक निकाय में Fe के अतिरिक्त द्वि ऑक्सीजन परिवहन में धातु आयन सम्मिलित होता है Cu। निम्न में से वरीयता क्रम में सल्फाइड के रूप में पाया जाता है Hg2+। जटिल आयनों में किसमें कठोरता मृदुता से समान प्रकृति के लिगेंड उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए। HSAB सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जटिल आयन सबसे अधिक स्थायी है? ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन कार्बोक्सी पेप्टाइड ए के सक्रिय स्थान पर उपस्थित है Zn। कठोर लिगेंड की पूर्व से कठोर लिगेंड से संयुक्त केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति को कहा जाता है सहजीविता। मृदु अम्ल मृदु बेस के संयोग से सहसंयोजन बंध बनता है। बॉर्डरलाइन सीमावर्ती बेस क्या है आपका? C5H5N। और कौन सा कथन ये कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया है और अगेन रिपीटेड है। सीमावर्ती अम्ल नहीं है तो CO2 नहीं है, बाकी सब है Bi3+ SO2 BMe3। धनावेशित आयन उदासीन अणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है किसमें? लुईस बेस में। जैविक आवश्यकता निम्नलिखित में से किसका समुच्चय है? तो ऑप्शन नंबर बी। द्रव SO2 K2SO3 कार्य करते हैं बेस की तरह। अभिक्रिया देख लीजिए। बी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। कौन सा मृदु अम्ल है? Ag+ दुर्बल अम्ल है। 56 इंपोर्टेंट। 57 आपका 58 HSAB से क्वेश्चन जरूर आता है कि सिद्धांत किस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना नहीं है? CDH2HCl CDCl2H2S। कठोर अम्ल और कठोर क्षार के उदाहरण क्रम से Mg2+ और OH- है। सामान्य रूप से अत्यधिक विद्युत ऋणी जातियां कठोर तथा मृदु कम विद्युत ऋणी जातियां होती है। Ag-Al2 संकुल आयन के स्थायित्व की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट +2, ये याद करके जाएगा। विल्सन रोग में पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किसको पृथक करने में किया जाता है? Cu को पृथक करने में किया जाता है। 64 क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा तत्व कोसा का मुख्य तत्व नहीं है? तो Fe फेरियम कोसा का मुख्य तत्व नहीं। प्रचुर तत्व कैल्शियम मैग्नीशियम। जीवित जगत में जैविक अणु का एक व्यापक रूप है क्लोरोफिल। ठीक है। पोरफायरिन विलय 4 गलत। पाइरोल विलय का निम्नलिखित में कौन सा तत्व शरीर में pH को नियंत्रित करता है? तो हैलाइड का ऑप्शन नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व समस्त रासायनिक क्रियाओं के भाग लेता है? तो Na। हमारे शरीर में प्रतिदिन आवश्यक अल्प मात्रा के तत्व होते हैं 0.1 mg। प्रकृति में कैल्शियम एल्यूमिनियम CaCO3 Al2O3 रूप में पाए दोनों धनायन और ऋणायन कठोर। 73 मोस्ट इंपोर्टेंट। सोडियम के विषय में सही नहीं है, यह आंतों द्वारा अवशोषित नहीं होता। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं आपके। 74 निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो सोडियम पोषक तत्व नहीं है। आयरन मुक्त फायरिन नहीं है। क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी 76 का। 77 देख लीजिए। कठोर अम्ल कौन सा विलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करते हैं? तो बी और सी। सामान्य छोटा आकार भी होता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होती है। 78 देख लीजिए। इंसुलिन के लिए उचित कार्य होता है Cr। हड्डियों दांतों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। 80 चोट लगने और खून का थक्का जमने की क्रिया Ca2+ और रक्तचाप को सेफ बनाने का काम सोडियम का। क्रोमियम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आपका घटाता है। नारियल पानी का मुख्य स्रोत K+ है। रिपीट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, आप चेक कर लीजिएगा। शरीर में पोटेशियम की अधिकता हाइपर कैलमिया। कठोर अम्ल में पैरामीटर Y का मान सही 3.45। संकुल यौगिक इस्तेमाल र्यूमेटाडाई आर्थराइट में कहता है AU। कार्बोनिक एनहाइड्रेट को निम्नलिखित में उपस्थित Zn। ऑक्सी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के आबंध की लंबाई क्रमशः 2 और 2.1। मांसपेशी संकोचन के लिए क्या उपयोगी है? Ca2+। सहजीवी अणु राइजोबिया। कोबाल्ट का मुख्य उदाहरण विटामिन बी। जैविक व्यवस्था उच्च ऊर्जायुक्त अणु है ATP। और स्नायु के लिए Mg+। आयोडीन के शरीर में क्या बनाता है? घेंगा रोग। कार्बोनेट एनाहाइड्रेट जैविक कार्य CO2 कार्बोनेटो अंतर परिवर्तन हमारे जैविक तंत्र के मुख्य परिणामी है। ऑप्शन नंबर डी। मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों में उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन में अम्लों की संख्या होती है आपकी 150 से 160।
रक्त में ऑक्सीजन परिवाहक प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन द्वारा शरीर का निम्न का संवहन होता है O2 और CO2। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का बीपीजी द्वारा प्रभावित होता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अबंध पीएच पर निर्भर करती है। बोर। इंपोर्टेंट है, शरीर में मैग्नीशियम की अधिकता से क्या हो सकता है? तो ये रक्त कैंसर, आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। कौन सा कथन सही है? आपका चाय मैग्नीज का मुख्य स्रोत है। आयरन हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक अवयव है। हीमोग्लोबिन के लिए गलत कथन को छांटना है आपका। ऑप्शन नंबर डी गलत है। हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने तथा नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं सोडियम। कोबाल्ट किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? B12। HF किसके संयोग से बनता है? कठोर अम्ल और कठोर क्षार के संयोग से बनता है। 109 ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए आवश्यक है कैल्शियम। क्या बात है इस वर्ड की। कैल्शियम हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो CA3PO4 जैविक निकाय में अधिकतम गतिशीलता Na+K+। देखिए तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है भाई। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है आई। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। और अब मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में आपका कराऊंगा BSc थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका। ओके, ये 4 वीडियो थी 4 यूनिट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैं करा चुका हूँ। सारों का लिंक, सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा। ओके, जय हिंद।